बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। और आपको मालूम है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस कदर कितना रिप्यूटेड और कितना अच्छा इदारा है। जी हाँ, ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो है कि जिसकी कप्तान बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे। ये वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है कि जब पीपल्स पार्टी के दौर में, जब कोई नवाज़ शरीफ के दौर में, जब कोई इस तरह के पिछले अदवार में कोई रिपोर्ट आती और उसमें कुछ ऊपर नीचे की बात होती तो कप्तान साहब हर जलसे में कहते। और कप्तान साहब, और सिर्फ कप्तान साहब नहीं बल्कि कप्तान साहब के बाकी खिलाड़ी भी, वो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बड़े गुण गाते थे। इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि जो करप्शन इंडेक्स दिया, ठीक है ना, और उस करप्शन इंडेक्स में बताया कि जनाब के उसका जो पाकिस्तान का करप्शन का ग्राफ है वो मज़ीद भी ख़राब हुआ है। और फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की खैर नहीं थी और माशाल्लाह कप्तान के सारे खिलाड़ी और मालशिया पालशिया और कौम यूथ चढ़ दौड़ी उस पर। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में एक सर्वे कराया और उस सर्वे के रिज़ल्ट्स दिए। वैसे तो आपने मीडिया पे कुछ सुना होगा, शायद कोई सोशल मीडिया पर भी या इस तरीके से, लेकिन वो बड़ी एक सेलेक्टेड किस्म की ओपिनियन और सेलेक्टेड किस्म की बातें आई हैं। तो ये माशाल्लाह जो है ना, आदिल गिलानी साहब, उन्होंने मुझे ये सब कुछ भिजवाया है और ये मैं आपके सामने वो सारा कुछ पेश करने लगा हूँ। आपको लगेगा जिस तरह से मैंने इसका थंबनेल लगाया है, कप्तान को बोलने जोगा नहीं छोड़ा, कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, सब कुछ बीच चौराहे हंडिया फूट गई है, सब कुछ जनाब बेनकाब करके रख दिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इस सर्वे ने। और ऐसा ही होता है, आप कुछ भी बनावटी कर लें लेकिन आप हकायक को तब्दील नहीं कर सकते। आप कुछ भी चीखते रहें कि ये, आप अगर दिन के 12 बजे कहें कि ये रात है, हो सकता है कुछ शख्सियत परस्त तो आपकी बात तस्लीम कर लें, ऐसा होता नहीं है। आप कवे को सफ़ेद साबित करने पे लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो लोग जो आपकी शख्सियत परस्ती करते हैं वो तो कहें, लेकिन उसमें जो ग्राउंड पे इस वक्त सूरत हाल है, जो ज़मीनी हकायक हैं, जो पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात हैं, इन हालात में तो कोई भी ये नहीं कहे। इसी वजह से तो कभी आपका आसरा सहारा ईवीएम पे है, कभी आप कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दे दो, कभी आप जो है ना DGI को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आप ये सारी चीज़ें ना, ताकि मैं डेविएट ना हो जाऊं, आप हैरान रह जाएंगे जनाब कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये सर्वे सुन के बहुत सारों के लिए लम्हे फ़िक्रिया है ये। अब आए जनाब, उन्होंने जो क्वेश्चंस, उसमें से मैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो वो उन्होंने सवाल पूछा, ये पाकिस्तान के चारों सूबों से मुख्तलिफ बड़े शहरों में ये सर्वे कराया गया है और उन्होंने जनाब ये सवाल पूछा कि अकॉर्डिंग टू यू विच पब्लिक सर्विस डिलीवरी हैज़ द मोस्ट करप्शन, यानी ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें कौन से। अब अच्छा, उन्होंने एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र किया और ड्रेनेज सिस्टम का जिक्र किया, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रोड्स का जिक्र किया। तो सबसे ज़्यादा जो अवाम ने कहा ना कि जो सबसे ज़्यादा करप्ट है इनमें, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ, ये जो रोड बनाते हैं ना, सड़कें वगैरह और इस तरीके से, तो ये तकरीबन कोई 59.8, तकरीबन 60% लोगों ने इनको करप्ट जाना। फिर दूसरे नंबर पे जनाब उन्होंने क्लीनलीनेस एंड गार्बेज कलेक्शन, ये जो कूड़ा जमा करने वाले हैं उसमें बहुत सारे लोग सोचते होंगे भाई यार ये कूड़े में क्या है, कूड़े में बड़े पैसे हैं भाई, ऐसे तो नहीं कूड़ा जमा करने में लड़ाई पड़ जाती है आम तौर पे कराची में, कोई कहता है मैं जमा करूं तो कोई कहता है मैं जमा करूं, ठीक हो गया ना। उसके बाद जनाब पूछा एक और क्वेश्चन में कि इन योर ओपिनियन द एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम करप्शन हैज़ बीन इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था नहीं तो इस दौरान आप कहते हैं कि कोविड में करप्शन बढ़ी है या घटी है। तो 72%, 72 नहीं बल्कि तकरीबन 73%, 72.8% लोगों ने कहा बढ़ी है और फिर ये 27.3 ने कहा कि कम हुई है। ठीक, तो अब आप ज़रा थोड़ा सा देखिएगा सही। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक और क्वेश्चन में पूछा गया कि इन योर, अब ये ज़रा देखिएगा कि इन योर ओपिनियन
ये जिस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मीडिया पे भी मतलब डिस्कस किया जा रहा है कि इन योर ओपिनियन विच इज़ द मोस्ट करप्ट सेक्टर, सबसे ज़्यादा आपकी राय में सबसे ज़्यादा करप्ट सेक्टर यानी करप्ट तरीन, ठीक है ना, बदउनवान तरीन सेक्टर कौन सा है। तो अब इसमें जो ऑप्शंस दिए गए उसमें कोई 41.4% लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा करप्ट पुलिस है, ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा करप्ट 17.4 लोगों ने कहा कि जुडिशरी है, अदलिया, और तीसरे नंबर पे कहा कि टेंडर कॉन्ट्रैक्टिंग, ये वही रोड्स भी इसी में आ जाता है, और चौथे नंबर पे कहा कि हेल्थ है, ठीक है ना, फिर और भी उसके बाद। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि यहाँ जहाँ पर पुलिस हमारे मुहाफ़िज़ और जहाँ पर अदलिया इंसाफ, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा करप्ट पहले और दूसरे नंबर पे हों। तो ये पुलिस के लिए तो खैर वैसे लम्हा फिक्रिया है, लेकिन पिछले जो सर्वेज आते रहे मैं आपको वो बताता हूँ, उसमें भी पुलिस का अच्छी खासा करप्शन इस तरह से लगी रही, लेकिन उसमें आप देखते हैं कि ये ज़रा सूरत हाल चेक करते हैं कि अब ये लम्हा फिक्रिया ज़्यादा अदलिया के लिए है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये अदलिया के बड़ों के लिए भी और जजेस साहबान के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और हाई कोर्ट के लिए भी किस तरीके से ये सारा कुछ ये सिलसिला है, और मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से अदलिया करप्ट है और किस ये इस पर ज़रा तबसरा करते हैं। इन योर ओपिनियन विच पीरियड ऑफ गवर्नमेंट हैज़, अब ये ज़रा देखिएगा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि कौन सा पीरियड था किस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जहां महंगाई हुई है, विच पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन। तो सवाल किया गया कि 2018 से 2021 यानी पीटीआई की गवर्नमेंट, 2013 से 2018 यानी नून लीग की गवर्नमेंट, 2008 से 2013 यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 92% बल्कि 93%, 92.9% लोगों ने कहा कि पीटीआई की गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ी है। कोई 4.6 ने कहा कि नून लीग की गवर्नमेंट में, और 2.5 ने कहा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। ये ज़रा आप सुनते आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जवाब आया है। उसके बाद मैं कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद जनाब उससे ऑनवर्ड जो है ना, इन योर ओपिनियन विच इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों से ये पूछा गया कि आपकी राय में महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ने का सबसे बड़ा सबब क्या है। पहला कहा गया, उनको ऑप्शन दिया गया कि इनकॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की नालायकी, हुकूमत की नालायकी, ये बड़ा है, या करप्शन बड़ा है, या अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द गवर्नमेंट मैटर्स, या लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, ये बड़ा है, क्या है। तो अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोगों ने इसके बारे में राय दी कि भाई महंगाई और बेरोज़गारी इसलिए बढ़ रही है कि हुकूमत नालायक है। 50.6% लोगों ने कहा कि महंगाई और बेरोज़गारी इस वजह से बढ़ रही है कि हुकूमत नालायक है, और 23.3% ने कहा कि इस वजह से भी बढ़ रही है कि हुकूमत करप्ट है, ठीक है ना, करप्शन की वजह से भी बढ़ रही है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहा करते थे ना करप्शन का राग अलापते थे, मैंने आपसे कहा ना, मैं अपनी मुतादिद वीडियोस में कह चुका हूँ कि आजकल ये डिबेट शुरू हो गई है कि ज़्यादा नुकसानदेह करप्शन है या ज़्यादा नुकसानदेह नालायकी है। ये इस पे भी ज़रा बात करते हैं। ये आएंगे बहुत सारे सवालात और भी डिस्कस करने हैं ना यहाँ पर ना, बहुत सारा। उसके बाद जनाब ये ज़रा थोड़ा सा, इन योर ओपिनियन विच इज़ द मेन रीज़न ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, करप्शन का क्या रीज़न है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे, वीक अकाउंटेबिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी वीक है, लो सैलरीज लो हैं, या ग्रीड ऑफ पावरफुल पीपल, लोगों के वो जो बड़े लोग हैं उनका, पावरफुल लोग हैं उनकी लालच, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है ना, ये वीक अकाउंटेबिलिटी को उन्होंने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी वीक है, तो 51.9% लोगों ने इसके वोट दिया है। अब उसके बाद ज़रा आ जाएं और यहाँ पर जो है ना एक और क्वेश्चन के बारे में, इन द लास्ट 3 ईयर्स, अब देखें सही ज़रा, ये इन चीज़ों को तो मीडिया हाईलाइट ही नहीं कर रहा ना। तो ये पूछा गया सवाल लोगों से, चारों सूबों से, कि पिछले 3 सालों में आपकी इनकम बढ़ी है या कम हुई है।
तो जनाब 85.9% लोग कह रहे हैं, 86% लोग कह रहे हैं कि हमारी इनकम कम हुई है। और मेरे कप्तान साहब और कप्तान साहब के खिलाड़ी कह रहे हैं कि लोग तो अमीर हो गए हैं। मतलब आप देखें कि एक गरीब मर रहा हो, उसके पास खाने का ना हो, लोगों की इनकम कम हो रही हो, लोगों के अखराजात बढ़ रहे हों, बिजली के गैस के बिल बढ़ रहे हों, आटा खाने के वो काबिल ना रहे हों, और आप उनका मजाक उड़ाएं और ये वो तो बढ़ रहे हैं। और आप ये करें कि जी इतनी गाड़ियाँ बिक गई हैं, ठीक है ना भाई, गाड़ियाँ ख़रीदने वाला तबका वो कितने % होगा पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ ख़रीदेगा या ख़रीदता है, या जिनकी जितनी ख़रीद, अब गाड़ियों की ख़रीद बढ़ी है, वो चंद लाख अगर गाड़ियों की ख़रीद बढ़ गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग अमीर हो गए और वो गाड़ियाँ ख़रीदने लग गए हैं। ये मजाक है पाकिस्तान के अवाम के साथ। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर आर यू सेटिस्फाइड विद द सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट। मैंने आपसे कहा ना कि ये एक तमाचा है मुंह पर, हुकूमत के मुंह पर तमाचा मारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। तो वो सवाल ये हुआ कि पिछले 3 सालों में आप मुतमईन हैं कि हुकूमत ने जो खुद एहतसाबी का अमल किया उससे कितने मुतमईन हैं? यहाँ पर भी 85 ठीक हो गया ना, 85.9%, ये तकरीबन को 86% लोगों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं। हुकूमत खुद एहतसाबी नहीं कर रही। जो कह रहे हैं ना हमने ये स्कैंडल खोला और हमने इस पर इंक्वायरी कराई और इस पर, तो लोग आपको कह रहे हैं साहब कि आपने ड्रामाबाजी की है। ये लोगों की ओपिनियन है। और ये जो कहते हैं ना ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, ये नकारा खुदा बोल रहा है, ठीक हो गया ना। तो अब इस वजह से उन्होंने कहा कि ये खुद एहतसाबी का ये ड्रामा है। 86% लोगों ने कहा कि ये ड्रामा है। नहीं ठीक है, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। 14% ने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है भाई, इन योर ओपिनियन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये जो कहते हैं ना, जो अपोजिशन कहती है या मीडिया कहता है या तजिया कार कहते हैं या आज खल्क खुदा ने उसकी गवाही दे दी है, आज नकारा खुदा बोला है, आज ज़बान खल्क बोली है। उन्होंने कहा कि इन योर ओपिनियन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज़ बायस्ड और अनबायस्ड। ये जो एहतसाब हो रहा है तो क्या ये साफ शफाफ हो रहा है या ये बायस्ड हो रहा है? क्या ये तासुब की वजह से हो रहा है? यानी कि यूँ समझ लें, मैं आसान तरीन समझ, ये एहतसाब हो रहा है या इंतकाम हो रहा है? तो ये आप सोचिएगा कि यहाँ पर 66.8% लोगों ने, यानी तकरीबन 67% लोगों ने, 67% लोग बोल रहे हैं कि ये इंतकाम हो रहा है, ये एहतसाब नहीं हो रहा, ये एहतसाब नहीं हो रहा। 33% लोग कह रहे हैं कि एहतसाब हो रहा है। अब ज़रा आप इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा सोचिए कि जो आपके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट आई है, ये सारी पुलिस कोई मरीख पे तो नहीं रहती ना, या पुलिस को अकेले में तो नहीं खा जाती ना। मैं आता हूँ ज़रा, मैं अदलिया पे आता हूँ और बहुत सारे इस पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। अब ज़रा आ जाएँ यहाँ पर कि पहले नंबर पे पुलिस, उन्होंने रैंकिंग दी है ना, पहले 2021 में पहले नंबर पे पुलिस करप्ट है, फिर जुडिशरी करप्ट है, फिर टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग है, फिर हेल्थ है, फिर उसके बाद 5वें नंबर पर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, फिर 7वें पर एजुकेशन है, 8वें पर टैक्सेशन है, फिर 9वें पर NGOs हैं। ठीक हो गया, NGOs में भी करप्शन है। लेकिन अब आप ज़रा देख लें कि पुलिस तो खैर 2002 की रैंकिंग में भी पहले नंबर पे थी, 2006 की रैंकिंग में भी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में वो भी पहले नंबर पे थी, 2009 की रैंकिंग में भी पहले नंबर पर, 2010 की रैंकिंग पर भी पहले नंबर पर। अलबत्ता 2011 की रैंकिंग में पुलिस दूसरे नंबर पे आई है, और अब जनाब 2021 की रैंकिंग में पुलिस ऊपर खड़ी है। ये बहुत लम्हा फिक्रिया है, ठीक है ना। तो पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि जो मुहाफिज हैं वो इस तरह के करप्ट हैं। और जो जुडिशरी के लिए ना, ये इससे ज़्यादा बढ़ के लम्हा फिक्रिया हो नहीं सकता कि 2002 की हम रैंकिंग देखते हैं तो जुडिशरी 4थे नंबर पर करप्ट थी, और जब 2000 हम इसकी रैंकिंग देखते हैं 6 के, तो 3रे नंबर की। जब हम 2009 की रैंकिंग देखते हैं तो ये 7वें नंबर पे आई है, करप्ट यानी कम करप्ट है। और 2010 की रैंकिंग पे देखते हैं तो जुडिशरी अदलिया ये 6ठे नंबर पे थी, और 2011 की देखते हैं तो ये 4थे नंबर की थी, और अब 2021 की देखी तो जुडिशरी 2रे नंबर पर है। तो ये जुडिशरी के लिए लम्हा फिक्रिया है। असल में पता क्या है, करप्शन होती क्या है जुडिशरी में, कैसे होती है?
आप लोअर कोर्ट्स में, क्योंकि जुडिशरी ये नहीं है, कुछ लोगों के जहन में ये आए कि क्यों ऊपर बैठे हुए सारे जज ही कोई रिश्वत ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कोई साफ शफाफ है, ऐसा भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ उस करप्शन को मैयर करने का सिर्फ ये नहीं पैमाना होता। करप्शन उस जुडिशरी में, लोअर कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, कहीं पर भी जो भी लोग, जो एक क्लर्क भी बैठा है ना, वो भी जिस तरीके से, वो क्या होता है जनाब, हमने जाना है और अपनी कोई डॉक्यूमेंट निकलवानी है, तो वो इत्मीनान से साथ खड़े हुए वकील साहब भी कहेंगे कि जी अपने क्लाइंट को कि इनको भाई को ना 500 रुपये निकाल के दे दें, इनको भाई को 1000 रुपये। ये एक रूटीन है, यानी उसमें किसी किस्म की कोई, किसी ने यूँ समझ लें कि वो क्या कहते हैं ना कि आप उस पर किसी किस्म की हैरत का इजहार भी नहीं करते कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो, और अगर नहीं देने तो वो इधर उधर फाइलों पे हाथ मारेगा और वो आपको कहेगा कि जी कल आ जाएं, ठीक हो गया ना, अभी तो नहीं मिल रही। तो वो जाहिर है आपका काम इतना अर्जेंट होता है और अदलिया के साथ इतना अर्जेंट होता है, और वो आपने कहीं मचल के जमा कराने होते हैं, कहीं पर क्या होता है, बंदा फंसा होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, आपका केस फंसा होता है, और जनाब आप उठ के क्या कहते हैं कि यार ये वाली सूरत हाल है, ठीक है ना। तो क्लर्क से लेकर ऊपर तक आप चले जाएं ना, तो ये सारे का मेजरमेंट होता है। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है, खुद हाई कोर्ट्स के लिए भी, कि जुडिशरी क्यों करप्शन का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है, जुडिशरी क्यों करप्ट इदारों में आ गया है, जुडिशरी दूसरे नंबर का करप्ट इदारा क्यों है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक। और बाकी रहा पुलिस, तो वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, बल्कि वो पुलिस से लेकर ऊपर की गवर्नमेंट तक, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, उन तमाम तक जो है ना ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि पुलिस को मरीख पे नहीं रहती, पुलिस इसी मुआशरे का हिस्सा है, इसी मुल्क का हिस्सा है, इसी सिस्टम का हिस्सा है। अगर वो करप्ट है तो बहुत सारे और लोग उनसे जो मुनसलिक हैं वो भी उसी तरह से करप्ट हैं। एक बात और है कि क्या ये जो कंट्रोल टावर से मुतल्लिक, जो आर्मी से, फौज से मुतल्लिक, जो जर्नलों से मुतल्लिक ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सवाल शामिल नहीं किया, या सवाल शामिल किया तो उसको निकाल दिया, या शामिल किया है और उसका जवाब ही नहीं आया, और अगर जवाब आया होता तो फिर डेफिनेटली यहाँ हमें कोई नज़र भी आता। ये आई थिंक कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो बड़े हैं, सुहेल साहब हैं, आदिल गिलानी साहब हैं, बाकी लोग हैं जो भी हैं, तो वो उनके जो कंसर्न लोग हैं, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, वो इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या उन्होंने जवाब इसमें इस वजह से सवाल शामिल नहीं कराया कि क्या, क्योंकि वो कोई चांद पे तो नहीं रहते ना, वो भी यहीं रहते हैं, और क्या इस वजह शामिल नहीं किया था। मैं एक अपने सवाल शामिल कर रहा हूं कि क्या इस वजह से कि लोगों को डर लगता है, लोग ओपिनियन नहीं देते, लोग क्या इस वजह से शामिल नहीं किया कि जानबूझ के शामिल ही नहीं किया, या शामिल किया तो उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, या क्यों नहीं शामिल किया, या वो क्यों इसको समझते हैं कैसा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट्स के हर इदारे को, तो वो भी गवर्नमेंट का एक इदारा ही है, एक डिपार्टमेंट ही है, और इस तरीके से उनमें मुख्तलिफ हवालों से करप्शन के अलावा भी सवालात हो सकते थे, वो सवाल शामिल क्यों नहीं हुआ। एक सवाल करना मेरा हक है, आपका हक है, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूं कि जहां सवाल मर जाए वहां जवाल आता है। सवाल करना हक होता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, मुख्तलिफ हवालों से सवाल हो सकता था। तो कप्तान साहब के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि वही कप्तान साहब जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बड़ी तारीफ़ें किया करते थे, वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उनकी गवर्नमेंट को करप्ट कह रही है, उनकी गवर्नमेंट को चोर कह रही है। वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि आप एहतसाब नहीं कर रहे, उनका सर्वे कह रहा है आप एहतसाब नहीं कर रहे बल्कि आप इंतकाम ले रहे हैं। और सर्वे किसका हुआ है? ज़बान खल्क, जो पाकिस्तान के अवाम हैं। तो ये जो सर्वे हुआ है ये एक चार्जशीट है, और यही चार्जशीट तो कप्तान साहब को रोक रही है असम्बलियाँ तोड़ने से। उनको पता है कि असम्बली टूटी तो मेरा हशर क्या होगा, मेरी गवर्नमेंट का क्या हशर होगा, मेरी पार्टी का क्या हशर होगा। कि जो अवाम की ये राय देख ली ना उन्होंने कि अवाम की क्या राय है, अवाम की ओपिनियन क्या है, अवाम इस वक्त मुझे क्या समझते हैं, मुझे बायस समझते हैं, इंतकाम लेने वाला समझते हैं, मुझे जो है ना यहाँ पर अवाम नालायक समझते हैं, मुझे अवाम ज़्यादा करप्ट समझते हैं, मुझे अवाम अपने खुद एहतसाबी ना करने वाला समझते हैं, मुझे अवाम, ये बहुत सारी, ये अवाम की एक चार्जशीट है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सामने रखी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।